Amal purchases some pens at 8 rupees each. To sell these, he hires an employee जिसकी उसने fixed wage रखी. Okay, let's assume ये E थी. उसने he sells 100 pens at 12 rupees each. 4 रुपए का प्रॉफिट है यहाँ पे. If the remaining pens are sold at 11 each, then he makes a net profit of 300. चाहिए अमल ने कुछ पेन खरीदे हैं 8 रुपए से के, तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस उसकी 8 रुपए पड़ी होगी. अब उसने सबसे पहले क्या किया कि 100 आइटम जो है वो बेचे 12 रुपए के. इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली हर आइटम पर उसे 4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा. टोटल प्रॉफिट यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट. हर आइटम पर 4 रुपए का, तो 100 आइटम्स पर कितने का प्रॉफिट हुआ होगा? ऑब्वियसली 4 into 100 यानी 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा. अब बचे हुए जितने रिमेनिंग पेन्स थे वो 11 रुपए के बेचे हैं. 11 के मतलब 8 के खरीदे और 11 के बेचे, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 रुपीज का. लेकिन मुझे आइटम नहीं पता, तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे x आइटम्स थे सपोज, और हर आइटम पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ ध्यान से देखिए 3 रुपए का. तो x आइटम पे 3x का प्रॉफिट हुआ होगा, यानी उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 400 प्लस 3x. और ये 400 प्लस जो 3x है ना, इसमें दो चीजें हुई. क्या? एक तो हमारे एम्प्लॉय की वेज आ गई, लेट्स अज्यूम E, प्लस 300 रुपए का फायदा भी हुआ है क्योंकि 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है. ये जो प्रॉफिट है ना 300 रुपए का, ये एम्प्लॉय की वेज, उसकी सैलरी जाने के बाद का है. इससे हम इक्वेशन में लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 100 प्लस 3x. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकेंड वाले से हम सेकेंड निकाल लेंगे. जब वो कह रहा है कि वाइल अगर वो 11 रुपए के बजाय 9 रुपए के बेचता है इन पेन को, मतलब ये जो एक्स पेन थे, फर्स्ट वाली कंडीशन सेम है, लेकिन जो सेकेंड है इसमें ये फर्स्ट पार्ट था, अब इसमें ये सेकेंड पार्ट है. मान लीजिए एक्स आइटम को वो 9 रुपए का बेचता, 9 का बेचता यानी 8 के खरीदी थे 9 का बेचता, तो 1 रुपए का फायदा होता ना हर आइटम पे, तो एक्स आइटम पे उसको प्रॉफिट होता x इंटू 1 यानी x रुपीज का. और इस केस में टोटल प्रॉफिट होता 400 प्लस x, बिकॉज 400 उसको पहले हुआ था 100 आइटम पे, तो 400 रुपए है ही है प्रॉफिट, क्योंकि 8 का सामान 12 में बेच रहा है, हर आइटम पे 4 रुपए का फायदा है ना. ये जो प्रॉफिट है ना, अब ये कैच है, ये 400 प्लस x जो फायदा है ये किस चीज के बराबर है? एक तो इसमें एम्प्लॉय की सैलरी गई प्लस 300 रुपए का नुकसान, यानी एम्प्लॉय की सैलरी माइनस 300. ये इंपॉर्टेंट चीज है. इस इक्वेशन में कुछ लोगों को इशू हो सकता है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दिस इज E इज इक्वल टू 700 प्लस x. बस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है. उसको सॉल्व करने के लिए अगर मुझे डायरेक्ट एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है तो सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, ये करते हैं. सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा का पूरा इंटू 3, 7 3 20, 100 प्लस 3x इज इक्वल टू 3e. और फर्स्ट वाली इक्वेशन एज इट इज लिख देता हूँ, विच इज 100 प्लस 3x इज इक्वल टू e. अब इन दोनों को माइनस कर दूं तो माइनस में नीचे वाले के साइन बदल जाते हैं, तो ये 3x से 3x कट जाएगा. 2100 में से 100 गया तो 2000, विच इज इक्वल टू 3 में से e गया तो 2e. इससे हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 2000 अपॉन 2 यानी 1000 रुपए है, एंड दैट इज व्हाट विल बी आवर आंसर, 1000 रुपीज. So it was a simple question from profit and loss. बस आपको दो सिनारियो दिए गए थे, उसके बेसिस पे दो इक्वेशन बनाते, और ये इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है. एंड इट वाज वेरी इजी टू सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड गेट द वेज ऑफ द एम्प्लॉय. तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हो आप लोग एंड ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन.